स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्युद्धाच्छ्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्मम अपि चकार यहाँ पर जो है एव अर्थ में स्वधर्मम अवेक्ष्य विकम्पितुम नैव हर्षि, ऐसे न को साथ जुड़ेगा च और एव अर्थ में रहेगा। स्वधर्म को भी आप यदि विचार करके देखें अवेक्ष्य विकम्पितुम विचलित होने के तुम योग्य नहीं ही हो, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म्याद्धि युद्धात्, कभी युद्ध साधारण युद्ध नहीं है। धर्माद अनपेतमिति धर्म्यम, जो धर्म से हटा नहीं पूर्णतः धर्मानुसार हो रहा है, अतएव धर्म्य इस युद्ध से श्रेय क्षत्रिय के लिए अन्य न विद्यते, कुछ अन्य वस्तु है ही नहीं। भाष्यकार कहते हैं स्वधर्मपि स्वधर्म इति स्वधर्म। भाष्यकार कर्मधारय समास कर रहे हैं जिसमें कोई लक्षणा करनी नहीं पड़ती है लगभग, इसीलिए सर्वश्रेष्ठ माना गया। क्षत्रियस्य धर्म, यहाँ पर स्वधर्म क्या है वो? युद्धम, युद्ध ही क्षत्रिय का धर्म है। तमपि अवेक्ष्य, उसको भी विचार करके निश्चय करने से तुम न विकम्पितुम प्रचलितुम नार्हसि, तुम जो है विचलित होने योग्य नहीं हो। धर्म्यात् क्षत्रिय से स्वाभाविकात् धर्मात्, धर्म्यात् मैंने क्षत्रिय का जो स्वाभाविक धर्म ये युद्ध से आत्म स्वाभाव्यात्, और तुम्हारी अपनी निज स्वभाव होने के कारण से भी ये इसका विप्राय विप्राय तच्च, क्या है वह तुम्हारा निज स्वभाव? युद्ध ही है। युद्धम पृथ्वी जय द्वारेण धर्मार्थम प्रजारक्षणार्थं च, पृथ्वी पर विजय पा करके धर्म के लिए और प्रजा की रक्षा के लिए, इन दोनों के लिए यदि धर्माद अनपेतम, देखो विग्रह कर दिया, धर्माद अनपेतमिति धर्म्यम, परम धर्म्यम इत्यर्थ, जो धर्म से हटा ही नहीं है बिल्कुल लेश मात्र भी, अतः निरतिशय रूपेण तुम्हारा अपना धर्म यही है तो युद्ध ही है। तस्मात् धर्म्याद् युद्धात्, एतादृश धर्म युद्ध से श्रेयो अन्यत् क्षत्रिय से न विद्यते, इस अन्य कोई भी श्रेय वस्तु नहीं है। यहाँ ही कार्त यस्मात्, जिसलिए ऐसा है इसलिए पूर्वान्वय कर दूंगा, विकम्पितो नार्हसि। शंकरांदी स्वधर्ममिति यदा कर्ता करणं कार्यं च सर्वं ब्रह्मैव इति विज्ञातं तदा न किंचित कर्तव्य उपपद्यते। जब कर्ता करण कार्य आदि सब कुछ ब्रह्म ही है ऐसा विज्ञात हो जाए, अनुभूति हो जाए, अनुभूति के पश्चात कुछ भी कर्तव्य विशेष नहीं रह जाता है। यदि ये मदिया, लेकिन तुम्हारे अंदर ये भाव नहीं दिख रहा है, तुम्हें सर्वम ब्रह्म अनुभूति नहीं है ऐसा लगता है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में भरा पड़ा है मदिया एते। यदि किसी के दिमाग में ये हो ये मेरे हैं, मया ही हन्यन्ते, मेरे द्वारा इनका हनन किया जाएगा, ये लोग मेरा हनन करेंगे, ये दो में से एक होना है। इति भेद ज्ञानम, जब भेद ज्ञान रहेगा तो हम विचार करके तुम्हारे लिए कर्तव्य है। सर्वम ब्रह्मानुभूति हो तो कर्तव्य नहीं है कुछ भी, लेकिन जब तक ये नहीं हुआ अनुभूति और बुद्धि बनी रहेगी मेरे हैं और मैं इनका हूँ, और ये मेरे शत्रु हैं मैं इनका शत्रु हूँ, चाहे शत्रु भाव से भी क्यों ना हो, ममत्व भाव हो या शत्रु भाव हो, दोनों ही भाव से कोई भी भाव रहेगा और राग द्वेष बना रहेगा। राग द्वेष है तो द्वैत में आप हो, आपको धर्म का पालन करना पड़ेगा। धर्माधीन जीवन चलाना मनुष्य का लक्ष्य है। इसलिए कहते हैं
तदापि शोचितुम नारस के जोड़ेगा चस्तु अर्थ यहाँ संक्रांति तू अर्थ में ले रहे हैं, भाष्यकार ये अर्थ में लिए थे। युद्धम स्वधर्मो नृपते प्रजानाम परिपालनम च। नृपते है मन क्षत्रिय का जो है स्वधर्म क्या है? युद्धम। युद्धम स्वधर्मो नृपते है। और क्या धर्म का है? स्वधर्म प्रजानाम परिपालनम, प्रजा का परिपालन करना। इत्यादि शास्त्रोक्तम स्वधर्मम क्षत्रिय कर्तव्यत्वेन विहितम। इत्यादि शास्त्रोक्त जो स्वधर्म है और क्षत्रिय का कर्तव्यत्वेन विहित है, उसको अवेक्ष्य स्वबुद्धिया विचार्य, उसका अपने बुद्धि से विचार करके भी यही निर्णय होगा त्वं विकम्पितुम स्वधर्माचलितुम नार्यसि, अपने धर्म से विचलित होने योग्य नहीं हो। स्वधर्मम त्यक्तुम नारसी इत्यनेन, आप स्वधर्म को त्यागने योग्य नहीं हो, ऐसे कथन के द्वारा स्वधर्मतया कर्तव्यत्वेन प्राप्त युद्धे, स्वधर्म रूपेण कर्तव्यत्वेन प्राप्त जो युद्ध में यागे इव शोकमोहो हिंसादि दोष विचाराश्च न कर्तव्य। जैसे याग में जो भी होता है उसमें शोक मोह कोई व्यक्ति करता नहीं, अपने कर्तव्य करते जाता है, चाहे फलाकांक्षा से कर रहा हो चाहे निष्काम भाव से करता हो, कर रहा है। इसीलिए वह शोक मोह नहीं होता है कि वह अपने कर्तव्य समझ के यागों को करता है। एवं इस युद्ध में भी हिंसादि दोष को विचार करते हुए शोक मोह न कर्तव्य विदुषा इति सूचितम, विद्वान के द्वारा विचारक के द्वारा इनका विचार करना ही नहीं चाहिए, ये कहा गया। धर्मशास्त्राद आगतम, ये थोड़ा अलग व्युत्पत्ति कर रहे। धर्माद अनपेतम भाष्यकार ने व्युत्पत्ति किए, और तथा आगत ले रहे यहाँ धर्मशास्त्र आगतम यदि धर्म्यम, व्युत्पत्ति भेद किया। तद अनपेतम भाष्यकार का है और टीकाकार ने तथा आगत को लिया है। धर्मशास्त्राद शास्त्राद आगतमिति धर्म्यम कर्तव्यत्वेन विहितम, कर्तव्य विहित है। तस्माद् युद्धाद् अन्यद् अपरम श्रेय साधनम क्षत्रिय से न विद्यते नास्ति इत्यर्थः। इसलिए तार्श विहित युद्ध से अन्य कोई आपके लिए अपरम दूसरा श्रेय का कोई साधन क्षत्रिय के लिए है ही नहीं। जललब्ध धनैक साध्यैर यागैर, जयलब्ध धनैक साध्यैर यागैर दानैर व्रताद्भिः चित्तशुद्धिस्तया ज्ञानम तेन मोक्ष इति युद्धस्य श्रेय साधन युक्ता। कहते युद्ध श्रेय का साधन कैसे हो सकता है? युद्ध तो प्रेय का साधन है, श्रेय तो मोक्ष, मोक्ष के साधन युद्ध कहाँ हुआ? हाँ, कहा गया युद्ध लड़ते लड़ते मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा तो कहाँ नहीं है। जीतोगे तो पृथ्वी मिलेगा, मोक्ष कहाँ मिलेगा? आपने कैसे इस याग को स्वधर्म को श्रेय का साधन कह दिए, तब बता रहे देखो जैसे लाभ होगा क्या? विजय का, विजय से आपको लाभ होगा धन का। जय लब्ध धन एक साध्य, उसके द्वारा एकमात्र साध्य क्या है तुम्हारे लिए? यागैर दानैर व्रतादिभिः तमेतम आत्मानं विविदिशया ब्राह्मणा विदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशक्य। से प्राप्त धन के द्वारा व्यक्ति को भोग विलास करने के लिए नहीं है, मौज मस्ती के लिए नहीं। रैफ्टिंग के लिए 10,000 खर्च कर देंगे और पंडित को देने के लिए 1,000 बहुत है ना। अरे रैफ्टिंग के लिए 10,000 बहुत नहीं है, और पंडित को 1,000 देने तुमको रोना आ रहा है। तो ऐसे विचित्र लोग हैं, धन को अपने अय्याशी में खर्च कर देते पूरा। लेना ऐसा नहीं नियम, शास्त्र के अनुसार धन आपको जब प्राप्त है एक साध्य है आपका याग दान व्रता भी, उसके द्वारा क्या होगा? चित्त शुद्धि भी, चित्त शुद्धि हो जाएगी। चित्त शुद्धि होने से क्या होगा? तया ज्ञानम, ब्रह्म विद्या प्राप्त हो जाएगी। ब्रह्म विद्या से क्या होगा? तेन मोक्ष। इसलिए परंपरा युद्ध भी क्या हो गया? मोक्ष का साधन हो गया। यदि युद्ध से श्रेय साधनता
युक्ता तद युद्धम कर्तव्य एव इति सिद्धम, इस युद्ध तुम्हारे लिए कर्तव्य है, ये बात सिद्ध है। वेदों में भी कहा ये युध्यंत प्रधनेषु शूरासः इत्यादि श्रुति प्रसिद्ध द्योतनार्थो ही शब्द, इतने श्रुति से प्रसिद्ध है, स्मृति से उनसे सिद्ध है, ऐसा बात को द्योतन करने के लिए ही शब्द हेत्वर्थ प्रयस्मात् श्रुतौ प्रसिद्धम तस्मात् त्वया कर्तव्यम, ऐसा अन्वय कर देंगे। 31वें श्लोक का टिप्पण, यह श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहितन में, ये अर्जुन ने कहा था जो श्रेय है वो आप निश्चय करें मेरे लिए कहिएगा। इत्यस्य उत्तरम माह, इसके जवाब कह रहे हैं। और चकारस्तु अर्थे, चकार जो है तू अर्थ में लिया संक्रांति के अनुसार, और यह अर्थ में भाष्यकार के अनुसार। ये युध्यन्ते प्रधनेषु शूराः स इति श्रुत्या यस्मात् त्वयि धृतिरस्ति, ओ ध्रुति हो गया है, धृतिरस्ति तस्मात् त्वं युध्यस्व, जिसलिए तुम्हारे अंदर एतादृश धैर्य भी है, इसलिए तुम्हें अवश्य युद्ध करना चाहिए। यत् पृष्ठं त्वया न च श्रेयो अनुपश्यामीति तदसत्, ये जो तुमने तेरे द्वारा पूछा गया और कहा गया मेरे को श्रेय कुछ भी नहीं दिख रहा है, इति तदसत् कथम युद्धाश्रय अन्यद नास्ति क्षत्रिय इत्येवं स्वधर्मगतम मोहम निवारयति उक्तंच पराशरेण, युद्धात् श्रेयो अन्य नास्ति, ये पूर्व में कह चुके हैं, युद्ध से अन्य कोई क्षत्रिय के लिए श्रेय वस्तु है ही नहीं। इत्येवं स्वधर्मगत मोहमपि निवारयति, स्वगत धर्म को मोह को भी आगे हम निवारण करेंगे। पराशर स्मृति में कहा गया क्षत्रियो ही प्रजाम रक्षन् शस्त्रपाणि प्रदंडवान निर्जित्य परसैन्यानि क्षितिम धर्मेण पालयेत्, क्षत्रिय का काम है प्रजा पे की रक्षा करते हुए शस्त्र पाणी होकर रहे, सदा सदा शस्त्र पाणी होकर ही उसको रहना है। दो काम करने के लिए, प्रजा की रक्षा है तो, और प्रदंडवान, और प्रजा गड़बड़ करे प्रजा को दंड भी देने वाला होना चाहिए। निर्जित्य परसैन्यानि, यदि परसैन्य आता है आपके 1 इंच जमीन पे हड़पने के लिए, जैसे चीन भारत में आता है, नेपाल भी है, हुंकार भर रहा है, हो इतना छोटा सा देश, अपने रुपया में देश का चित्र अभी बनाया, उसे भारत के कई हिस्सा अपने में दिखा दिए, सब नेपाल का है, हाँ छाप दिया उसने नोट में, ये हमारा है, कर लो क्या करोगे, चिल्लाते रहो, अरे क्या चुप बैठे हो, जाओ, शास्त्र कहता है यदि आप राजा हैं निर्जित्य परसैन्यानि, परसैन्य घुस रहा है, नक्शे बना रहा है, ये हमारा है बोल के घुस रहा है, तो मारो उसको, भगाओ। एक क्षत्रिय राजा का धर्म है, निर्जित्य परसैन्यानि क्षितिम धर्मे न पालयेत्, अपना जो भी अंश के आप राजा हैं पृथ्वी के, उसको उस अंश को सम्यक प्रकार से पालन करनी चाहिए। मनु ने भी कहा समोत्तमाधमयी राजा चाहूत पालयन् प्रजा न निवर्तेत संग्रामात् क्षात्रं धर्मम मनुस्मरन्, ये नहीं देख रहे तो छोटा है क्या करेगा, ये छोटा बड़ा की कल्पना नहीं करना, सम और उत्तम और अधम, आपके बराबरी ताकत वाला हो, आपसे उत्तम ताकत वाला हो, जानते इसे मैं लड़ूंगा तो मरना है मुझे, तो भी हिम्मत नहीं हारना, लड़ो, सम से भी लड़ो, उत्तम से भी लड़ो, आपसे निकृष्ट ताकत वाला है उसे भी छोटा नहीं समझना, उससे भी भिड़ो। समोत्तमाधमैहि राजा आहूत, वो भी ललकारते युद्ध के लिए आह्वान कर रहे हैं, तो पीछे हटना नहीं। पालयन् प्रजा,
प्रजाओं का पालन करते हुए न निवर्तेत संग्रामात, संग्राम से आपको निवृत्त नहीं होना है। यही क्षात्र धर्म है। इसको अनुस्मरण करते हुए आप चाहे सम हो, चाहे उत्तम हो, चाहे अधम हो, किसी भी कोटि की आपके विरुद्ध में कोई भी आदमी खड़ा होता है, वहां से युद्ध से निवृत्त नहीं होना है। इन शास्त्रों के आधार पर कहा गया कि आपको इसका पालन करनी चाहिए। 32वें श्लोक के अवतरणिका में जाए। भाष्यकार भाष्य अवतरणिका इतना ही है। उतश्च तद्युद्धम कर्तव्यम इत्युच्यते। वह युद्ध को किस तरह से करना चाहिए फिर, ताकि किसी प्रकार का दोष न लगे। कुतः तद्युद्धम कर्तव्यम इत्युच्यते, उसके जवाब में कहा है श्लोक यदृच्छया इत्यादि। संक्रांत जी अपने अवतरणिका में कह रहे ननो ज्येष्ठ युद्ध से श्रेय साधनता। ठीक है, आपके अनुसार विजय पाऊंगा तो धन मिलेगा, उन समस्त राजाओं को जिनको परास्त करूंगा उन राजा लोग हमको धन देंगे, उनके राज्यों से धन प्राप्त होगा। यदि मार दूंगा तो उसके राज्य से धन प्राप्त होगा, राज्य के मालिक हम हो जाएंगे। सब वहाँ जो कर वगैरह लागू है सब हमारे पास आ जाएगा, धन होंगे हमारे पास, विजय होंगे तब ना। यदि वा नो जयेयु, पहले बोल चुका अर्जुन, क्या भरोसा हम जीतेंगे। वही ननु जयश्चेत युद्धस्य श्रेयसात, जीतूंगा, धन मिलेगा, याग आदि करूंगा, ब्रह्म विद्या मिलेगी, अंतःकरण शुद्ध होकर के मोक्ष हो सकता है, श्रेय का साधन बन सकता है। मृत्युश्चेत, ये युद्ध में हम विजय नहीं पाए, यदि हम मर जाएंगे तो क्या होगा। न किमपि, कुछ भी मिलेगा नहीं। अधिक से ये श्रुति होने का स्वर्ग मिलेगा। अरे स्वर्ग जाके क्या करूँगा, फिर लौटना पड़ेगा ना, फायदा है नहीं वहाँ जाने का। मोक्ष के लिए ही जीवन मिला है, स्वर्ग जाने के साधन को बताया गया। उन लोगों के लिए जो बेचारे हैं किस तरह से प्रवृत्त तो होवे सन्मार्ग में, उसके लिए दुनिया भर श्रुति ने कोशिश किया है। लालच देख करके कर्म प्रवृत्त कराना था उसने, और कर्म प्रवृत्त करेंगे, ईमानदारी से विधिवत करेंगे तो अंतःकरण शुद्ध होते होते विवेक जो है इस जन्म में जग जाएगा। अपने आप जो है काम ना करना छोड़ देंगे, निष्काम भाव से कर्म करेंगे। इस तरह से प्रविद्या प्राप्त मुक्ति के मार्ग के लिए ही सकाम कर्म का भी विधान किया गया है। वो भी परंपरा मुक्ति का साधन ही अंततः बन जाता है। अतएव जो है यदि मर जाऊंगा लेकिन क्या होगा, वापस स्वर्ग से जो वापस आना पड़ेगा, फायदा तो कुछ है नहीं। न किमपि फलम अस्ति यदि चैत्यता हो, ऐसे मत कहो। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। यदृच्छया चोपपन्नम, यदृच्छा, यदृच्छा का मतलब क्या होता है, बिना मांगे आ जाए, उसका नाम यदृच्छया। बिना प्रार्थना किए, न देवी देवता भगवान गुरु भाई बहन किसी से भी प्रार्थना किए बिना आ जाना चाहिए। अप्रार्थितम सत्य, बिना प्रार्थना किया है और उससे सारा काम चलाओ, ये सिद्धांत होनी चाहिए। अब भागवत सप्ताह वही लोगों ने बहुत जोर दिया हमको कि घोषणा करो, घोषणा करो, सेवक राशि दे बटोरो, कुछ काम आ जाएगा। मैंने कहा नहीं, और अपने आप आते गया। अन्य प्रकार से जिसके कौन किसी प्राण से कौन दिया, क्या दिया, कैसे दिया, लेकिन पूरा काम हो गया। यदृच्छया जीना बड़ा कठिन काम तो है, लेकिन असंभव नहीं है।
यदृचा च उपपन्न, आपको प्राप्त हो चुका है स्वर्ग द्वारम अपावृतम, कि युद्ध भूमि से स्वर्ग का द्वार खुला हुआ तुम्हारे लिए उपलब्ध हो गया। सुखिन क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्ध युद्धमिदृशम, महान पुण्यमान सुखी जो क्षत्रिय हैं वे लोगों को इस प्रकार का युद्ध की प्राप्ति होती है। हे पार्थ, संबोधन प्रथा के संबंध से कह रहे हैं, यदि प्रथा सारे जीवन सुखी नहीं रही है ना, प्रथा तो सारे जन दुखी जली है लगभग, और अंत वर में दुखी मांगी इसलिए। लेकिन हम लोगों के दृष्टिकोण में, लौकिक दृष्टिकोण में वह दुखी थी और दुखी मांगी है, लेकिन असली सुखी वही थी। सबकी अपेक्षा से अत्यंत सुखी वही थी, क्योंकि नित्य परमात्मा का निरंतर चिंतन होता था, स्मरण होता था। बाकी लोग भौतिक दृष्टिया सुखी थे, अब भौतिक सुखी होने के कारण से भगवान का नाम स्मरण ही नहीं होता था उनसे। असली दुखी वो हैं। हमने कई बार सुना चुका हूं ना, गुरु नानक जी भोजन पानी करना छोड़ दिए, भूख नहीं, मैंने भूख नहीं बोलते थे पूछने पर। जब एक वैद्य को अंत में वैद्य समझ गया कि इनकी बीमारी कोई और चीज़ है, तो मानसिक मामला लग रहा है, नाड़ी तो सब ठीक ठाक है, तो उन्हें अकेले पूछा तो उन्होंने कहा मेरे को 2 भूख है। सबसे पहला, मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है मैं क्यों बिछुड़ गया, मैं जीव क्यों बना। दूसरों ने कहा ये जवान भगवान का नाम नहीं लेता है, ये 2 रोग है मेरे पास, इसकी दवाई हो तो बताओ। तो क्या दवाई देगा उसे? उसने प्रणाम किया और कहा इसके कोई दवाई नहीं जो। इसीलिए वही असली सुखी है जिसका मन में और वाणी में भगवान का भजन होता है। बाकी सब जो संसार के व्यवहार में उलझे हुए जितना ज़्यादा, उतना ही वो वास्तव में दुखी है, बाहर से भले ही सुखी दिख रहे हो, शास्त्र दृष्टि उनको दुखी माना जाएगा। और ये इसलिए कह रहे तुम धर्मानुसार तुमको मिला है इसलिए तुम सुखी हो। बाहर से तुम्हें देर दुख लग रहा है, मर जाएंगे मेरे लोग मर जाएंगे, दुखी तो अभिव्यक्त किया उसने, विषाद में पहुंच गया। बाहर से तो लग रहा है अर्जुन दुखी है इस युद्ध से, इन भगवान कहते तुम असली सुखी हो। तेरे जैसे सुखी क्षत्रिय को ही ये युद्ध, ऐसा युद्ध धर्म जो युक्त युद्ध लाभ होता है। अधिकतर जो युद्ध कैसे करते हैं, अपने क्षुद्र स्वार्थों को लेकर करते हैं, और तुम्हें तो धर्मतः प्राप्त हुआ है। इसे सुखिना क्षत्रिया है पार्थ युद्धम ईदृशम लभन्ते। यदृच्छा की वाक्य भाष्यकार करते हैं, यदृच्छा च माने अप्रार्थितया उपपन्नम, बिना किसी प्रार्थना किए स्वतः ही आ गया हुआ, प्राप्त किया गया जो है उसका नाम यदृच्छा। तया उपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम, उद्घाटितम, स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खोल दिया गया है। यह तत्, जो इस प्रकार के मान ईदृशम युद्ध, इस प्रकार के युद्ध है, लभंत है क्षत्रिया, जो क्षत्रिय है पार्थ, किन्न सुखिनस्ते, वे सुखी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, माने अवश्य वे सुखी होंगे। जैसे बताया एक बार जो है वो कलकत्ता के रेलवे स्टेशन में ट्रेन रुका था, हम लोग पटना जा रहे थे, दक्षिण से जा रहे थे गुरु आश्रम की ओर। अब नीचे क्या हुआ पता नहीं किसी को, एक आदमी को दूसरा पीटा, 2 थप्पड़ मारी, सब नीचे उधर फटाफट फटाफट,
सब पीटने लगे उसको, खूब हालत खराब कर दी उसकी। जब पुलिस आया क्या हो रहा है करके सब भाग के अंदर चुप के बैठ गए। तो मैंने पूछा क्या हुआ, क्यों आप लोग, आपको क्या बिगाड़ा था? बहुत दिन से हाथ गर्म नहीं हुआ था। अब यदृच्छया प्राप्त हो गया, मौका क्यों छोड़े? बिना प्रार्थना किए आ गया था ना। फिर हमने पता लगा सब क्षत्रिय खून था। अपने हाथ गर्म कर ले। मौका छोड़ते नहीं है, मौका मिलने में बड़ा सुख लगता है। चार पीट के आए तो लगा आज जो है रोटी खाना ठीक है, सार्थक हो गया। से क्षत्रिय को तो खुशी होती है और तो उल्टा रोते बैठ गए, ये कैसे हो सकता है? क्यों ना सुखी होंगे, मन अवश्य ही सुखी होते हैं, ये इसका तात्पर्य हुआ। शंकरानंदी कह रहे हैं, हे पार्थ, उन्हें प्रथा पुत्रो यदृच्छयैव उपपन्नम अयत्न प्राप्तम, क्योंकि बिना यत्न के प्राप्त है। आपने प्रार्थना नहीं की और कोई विशेष प्रयत्न भी नहीं किया, अर्थात स्वतः ही आया हुआ, उसका नाम यदृच्छया प्राप्त। अपावृतम माने उद्घाटितम, उद्घाटित कपाटम, जिसका द्वार खुला पड़ा है। कौन से कपाट खुला है? स्वर्ग द्वार। बद्रीनाथ के कपाट नहीं, केदारनाथ के कपाट नहीं, स्वर्ग के कपाट तुम्हारे लिए खुला हुआ है। युद्धाम क्या है? वो द्वार जो खुल के तेरे सामने आ गया है, कद युद्ध ही है वो। ईदृशम, इस प्रकार जो पूर्व श्लोक में कहा गया, धर्म्यम सुखिनः स्वर्ग सुखार्थिनः धन्य क्षत्रिय पुण्येन लभन्ते। स्वर्ग सुखार्थी उन क्षत्रिय मैं मानता हूँ धन्य है जिनके एतार्श युद्ध प्राप्त हो जाता है। ये बहुत पुण्य करने पर ही एतार्श युद्ध करने का अवसर मिलता है। भाग्यवताम एव ईदृशम युद्धम अभ्यागच्छति इत्यर्थ। भाग्यवान क्षत्रिय के समक्ष इस प्रकार युद्ध स्वतः ही आ जाता है। युद्धे मृतस्याप्यस्ति स्वर्ग सुखम इत्यतो उभयतापि फल हेतुत्वाद अवश्यम युद्धम कर्तव्यम इत्यर्थः। युद्ध में मर भी जाओगे तब भी स्वर्ग सुख लाभ तो होता ही है। यदि उभयतापि फल हेतुत्वाद, दोनों प्रकार से फल का यह कारण होने के नाते, साधन होने के कारण से युद्धम अवश्यम कर्तव्यम, युद्ध तुम्हारे द्वारा अवश्य करना चाहिए, ये इसका अर्थ हुआ। टिप्पणी यदृच्छया स्वपर भेद पूर्वको विधिर्वा निषेधो वा अभावे सति अप्रार्थितम यत् सा तया यदृच्छया इत्यर्थ। थोड़ा विस्तृत लक्षण किया है। अप्रार्थितम इतना ही भाष्यकार ने कहा, उसका विस्तार किया। अप्रार्थितम का मतलब क्या? स्वपर भेद पूर्वक विधिर्वा निषेधो वा अभावे। स्व मने स्व लक्ष्य की प्राप्ति स्वार्थ में, या परार्थ के लिए भी नहीं। अधिकतर लोग मैं अपने लिए नहीं चाहता, दूसरे के लिए कहते हैं। दूसरे के लिए करने के लिए भी विधि है या निषेध है। विधि निषेध स्व के प्रति होता है या पर के प्रति होता है। स्व पर भेद पूर्वक जो विधि है या निषेध है उसके द्वारा प्राप्त नहीं है, अभाव है। किसी विध्यधीन नहीं है, किसी निषेधाधीन नहीं है। ऐसे जो अप्रार्थित होकर के प्राप्त हो जाए उसका नाम यदृच्छया प्राप्तम तया इत्यर्थ। चस्तु ये वार्थ है। अपावृत मने उपपन्नम, अपावृत मने उपपन्नम। यच्चिरेण चिरतरेण कालेन यागाद्य अनुष्ठानेन प्राप्यमानम। बहुत समय, बहुत नहीं बहुत ही ज्यादा समय, अनेकों जन्मों में किया वो पुण्य के वजह से ऐसे अवसर मिलते हैं, रोज रोज मिलता नहीं है। चिरेण चिरतरेण वा कालेन
यागाद्य अनुष्ठान न प्राप्यमाण स्वर्गम, यागाद्य अनुष्ठान के द्वारा प्राप्यमाण स्वर्ग युद्धमान तो सद्य एव उपपन्नम भवति, युद्धमान पुरुष के लिए तो वह स्वर्ग सद्य ही प्राप्त हो जाता है। दूसरों के लिए चिरकाल से, चिरतर काल से याग आदि करेंगे, बहुत पुण्य बटोरेंगे, तब स्वर्ग मिलेगा। नहीं तो क्या मानना पड़ते बेचारे जो उनके अंदर अपने घर को ही स्वर्ग बोलेंगे, अपनी जमीन को ही स्वर्ग कहेंगे। स्मृतियों ने कह भी दिया स्वर्गादपि गरीयसी, अपना जन्म स्थान, अपना जन्म क्षेत्र, जन्मभूमि वह स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी महान है। ऐसे संतुष्ट रहना पड़ेगा। अब क्या करें, जब अंगूर मिले नहीं खाने को, खट्टा बोलना ही पड़ेगा, है ना। प्रयास किया मिले नहीं तो ये कहो अंगूर खट्टे थे इसलिए हमने त्याग दिया। वही हाल लोगों की है। तो उसी को अनुवाद किया। इसीलिए इसे स्वर्ग पाने के लिए बहुत कर्मकांड करना पड़ता है, और इसलिए मान सौभाग्यशाली को प्राप्त होता है। कहते युद्ध कि युद्ध में क्या होता है, सद्य ही वह स्वर्ग उसके लिए उपपन्न हो जाता है। इति भाव। यद्यपि याज्ञवल्क्य ने उत्तम, याज्ञवल्क्य ने कहा है कि स्मृति में कहा स्मृत्योर विरोधे न्यायस्तु बलवान व्यवहारतः अर्थशास्त्रात् बलवद धर्मशास्त्रमिति स्थिति ही। दो स्मृतियों में विरोध हो जाए उस स्थिति में कौन से का पालन करो, ये झंझट पे पड़ने की जरूरत नहीं। लौकिक जो व्यावहारिक न्याय है उसको अपनाओ। न्यायस्तु व्यवहारतः, व्यवहारतः जो न्याय है उसको बलवान मानो। और यहाँ पर आप देख रहे हैं अर्जुन ने भी जो कहा है वो श्रुति स्मृतियों के आधार पर ही कहा, और भगवान जो कह रहे हैं वो भी स्मृति स्मृति के आधार ही कर रहे हैं। तो परस्पर विरोध दिख रहा है। भगवान के अंदर प्रस्तुत स्मृतियाँ, अर्जुन के प्रस्तुत स्तुतियाँ स्मृतियाँ, दोनों में परस्पर विरोध दिख रहा है। इसे क्या करना पड़ेगा, जो लौकिक व्यावहारिक न्याय हैं, युक्तियाँ हैं, उनके आधार पर निर्णय ले लेना है। और वो निर्णय यही होगा स्वजन को ना मारो। कोई भी माता पिता बच्चों को मारते भी हैं, क्यों मारते हैं? इन जान से क्यों नहीं मार देते? इसलिए ना मारते हैं कि वो उच्छृंखल न हो जाए, गलत मार्ग में न चला जाए, नियंत्रण करने के लिए। इसी तरह से यहाँ पर भी कह रहे हैं आपका कर्तव्य क्या बनता है उसको समझ करके आप कीजिए। व्यवहारता आप न्यायता करना भी चाहते हो, वहाँ भी समझना पड़ेगा वो न्याय का अनुकूल कोई श्रुति स्मृति भी है या नहीं। यदि वो भी श्रुति स्मृति विरुद्ध हो जाए तो क्या करना है, आगे लिखा है। इसीलिए अर्थशास्त्रात् बलवत् धर्मशास्त्र में स्थिति। अर्थशास्त्र की अपेक्षा से, क्योंकि लौकिक न्याय शास्त्र क्या करता है, हमेशा अर्थ प्रदान होता है, और धर्मशास्त्र हमेशा आपका मोक्ष के लिए होता है। और लौकिक जितने भी है वह अर्थ और कामना के अनुसार ही चलता है। अर्थ काम प्रधान लोक है और धर्म मोक्ष प्रधान शास्त्र है। इसीलिए लौकिक न्याय के अनुसार चलोगे, आप अपने अर्थ और कामना से जुड़ोगे, धर्म और मोक्ष से दूर हो जाओगे। इसीलिए यदि लौकिक न्याय के आधार पर अर्थ प्रदान प्रवृत्ति होने की संभावना दिखती है, वहां पर तुरंत आपको हट कर उससे धर्मशास्त्र अनुसार चलना चाहिए। इसे कहते हैं अर्थशास्त्र तो बलवत् गौण है, धर्मशास्त्रम इति स्थिति ही। आपस्तम श्रोत सूत्रकार ने भी कहा
धर्मार्थ सन्निपाते अर्थग्रहणो द्वाश वार्षिकम प्रायश्चित्तम आचरे। धर्म और अर्थ इन दोनों का परस्पर सन्निपाते माने विरोध होने पर जो अर्थ को प्रधानता देकर ग्रहण करता है मार्ग को, वह व्यक्ति को 12 साल प्रायश्चित करनी पड़ेगी। जो धर्म त्याग करके अर्थ को ग्रहण करता है, धर्म और अर्थ का सन्निपात माने विरोध है, धर्म और इसका परस्पर विरोध में खड़ा हो जाए, उस स्थिति में जो अर्थ को ग्रहण करता है, धर्म को त्याग करता है, उसको 12 साल तक कृच छांद्रण व्रत आदि महान प्रायश्चितों को करना पड़ जाएगा। अर्थात कभी भी अपने अर्थ को प्रधानता करते हुए धर्म को त्यागना नहीं चाहिए, धर्म के अनुसार ही चलना चाहिए। ये दोनों ही बातें धर्म प्रधानता को प्रधान दे रहा है याज्ञवल्क्य जो है आपके आपस्तंभ, उसके अनुसार पक्ष बढ़ता किसका? अर्जुन का पक्ष बलवान हो गया। वो पूरे शास्त्र के आधार पर ही बोल रहा है, धर्म के आधार पर ही बोला। वर्ण संकरो विजायते, वर्णन किया है शास्त्रकारों। उसके हर श्लोक में आपने सुना था, टिप्पणी हमने बताए थे, सब शास्त्र प्रमाण है। तो धर्मानुसार है ना वो है, तो उसको क्या करना चाहिए? संन्यास लेना चाहिए, कर्म संन्यास। विधिवत संन्यास का अधिकार नहीं क्षत्रिय को, लेकिन कर्म संन्यास कर सकता है। और भगवान के जो आत्मज्ञान के आधार पर भी अभी पूछ लो, क्या शुरू में क्या बोला? जिसे कर्ता कर्म करना सबको ब्रह्म मान लिया, उसके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं, कर्तव्य खत्म ही हो गया, युद्ध कर्तव्य कहाँ रह गया? यद्यपि इसलिए कहा, यद्यपि इसके अनुसार लगता है कि अर्जुन को भी युद्ध त्याग पूर्वक सर्वकर्म संन्यास में ही उसको अधिकार है, ऐसा लगता है। तथापि अतएव नयोत्सित चेत आह लभन्ते इत्यादि इत्यादि से कह दिया गया। लभन्ति युद्धम ईदृशम मनुनाप्युक्तम च यदर्थ शास्त्र, मनु के द्वारा भी जो कहा गया शास्त्र क्या था? आहवेशु मिथोन्योन्यम जिघान संतो महीक्षितः युद्धमाना परम शक्तिया स्वर्ग यान्ति अपरामुखाः। देखो, आहवेशु मन युद्धेशु, अन्योन्यम जिघान संतो, ये एक दूसरे के मारने की इच्छा से परस्पर, और भी एक दूसरे किस लिए कर रहे? महीक्षिता, पृथ्वी की प्राप्ति की इच्छा से, संकल्प से लगा हुआ है। मैं पृथ्वी का राजा बनूं, इस दृष्टिकोण से लड़ रहा है, अर्थ प्रदान होकर लड़ रहा है। लेकिन वह भी युद्धमाना परम शक्तिया स्वर्गम यान्ति अपरामुखा संत, परामुख हुए बिना यदि अपनी पूरी ताकत ला युद्ध लड़ते लड़ते मर जाते हैं, वे निश्चित स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। अर्थ प्रदान होकर जा रहा है, लेकिन उसको भी स्वर्ग मिलेगा। और धर्म प्रदान वाला तो कहना ही क्या, कहीं मृत्यु न्याय लग गया। अर्थ प्रदान रूपेण प्रवृत्त व्यक्ति भी स्वर्ग प्राप्त करेगा, तो धर्म प्रदान पर प्रवृत्त व्यक्ति क्यों नहीं प्राप्त करेगा? मन अवश्य प्राप्त करेगा। इसलिए तुम्हें युद्ध करना ही चाहिए। इतना ही नहीं, एक और बात, तथा गुरुम वा बालवृद्धम वा ब्राह्मणम वा बहुश्रुतम आततायिनम मायांतम हन्या देव विचारयन आततायिनम मायांतम अपि वेदांत पारगम जिगांसंतम जिगांसीयात न तेन ब्रह्महा भवेत् नाततायि वदे दोषो हंतुर्भवति कश्चन। ये भी कहा गया है, क्षत्रिय का धर्म है, कोई गुरु को मारने आ रहा है उसको मार डालो। गुरुम बाल वृद्धम, बच्चों को मारने आता है कोई, उसको मार डालो। इसे अश्वत्थ अंत में क्या हुआ? बच्चों को मार दिया अश्वत्थामा ने भ्रम से, भगवान ने इसको मार दो। युधिष्ठिर ने कहा गुरुपुत्र है,
इसको नहीं मार सकते। ठीक है, इसके सिर में जो मणि है उसको निकाल दो, जिसकी वजह से इसके अंदर इतना अहंकार और सामर्थ्य है, वो भी उसके लिए मृत्यु तुल्य हो गया। इसे कहते बालकों को मारने वाले को भी माफ नहीं करनी चाहिए। विशेष मणि थी, जन्मतः उसको प्राप्त था, बाद में नहीं प्राप्त, जन्मतः ही उसके अंदर से बना हुआ था, जिसकी वजह से उसका ऐसा दिव्य शक्ति, दिव्य ज्ञान सब अनायास लाभ हुआ था। ऐसा वर्णन आता है महाभारत। और कहते देखो बाल हो गया, वृद्ध, अशक्त है, असमर्थ है, उसको कोई मारे पीटे या हत्या कर दे, उस व्यक्ति को माफ नहीं करनी चाहिए। आजकल कानून ऐसा है, चाहे जितनी को भी हत्या कर दो वो कोर्ट में घसीटते रहता है केस, कोई दंड ही नहीं है। इसे दंड व्यवस्था बिगड़ी हुई है संविधान में, जिसकी वजह से कोई देश ठीक से नहीं चल सकता। पहले दंड व्यवस्था बहुत सख्त था, इस लोगों को डर था कुछ भी गलत करने से पहले 100 बार सोचते थे। राजा को पता चलेगा सीधे काट देगा, अब वो डर ही नहीं। सबको पता है राजा को घूस दे तो वो चुप रहेगा, कितना करोड़ चाहिए दे दो, और जिसको चाहे उसको मर्डर करो, जिसको जो करना है कर लो। शास्त्रीय परंपरा में दंड बहुत प्रधान है। वृद्धम वा ब्राह्मणम वा, तो ब्राह्मण का कोई हत्या करें या उसको मारपीट करके तंग कर रहा है, उसको मार डालो। बहुश्रुतम, जो ब्राह्मण से भिन्न क्षत्रिय है, वैश्य है, बहुश्रुत है, बहुत यशस्वी है, सत्कारी करता है, धर्मकारी करता है, प्रजा सहयोग करता है, सेवा करता है, गरीबों के लिए भला करता है, ऐसे आदमियों को कोई दूसरा अपने किसी क्षुद्र स्वार्थ अहंकार से मारता है, उसको मार डालो। और आतताई, ऐसे को आता हुआ देख करके आयांतम हन्यादेवा विचारन, बिना सोचे विचार किए फटाक से उसको मार देनी चाहिए। आतता एक और स्मृति है, आतताई नमायांतम वेदांत अपि वेदांत पारगम, भले वेदांत का पढ़ा लिखा विद्वान और, लेकिन आतता ये तो उसको बचाना नहीं, मार दो उसको, आपको ब्रह्म हत्या दोष भी नहीं लगेगा। जिगान संतन जिगान सियात, और जो मारने को आ रहे हैं आपको, चुप बैठने को कोई मतलब नहीं है वहाँ। आप क्षत्रिय होकर के मारने को आते हो को मारने दो, ये नहीं हो सकता, तो मारना ही पड़ेगा। न तेन ब्रह्महा भवे, ऐसे करने पर वो ब्रह्महा नहीं होगा। ब्राह्मण आदमी मान मारने लगे के लिए आ रहे, ब्राह्मण ही आ रहा है मारने के लिए, क्षत्रिय कर्तव्य उसको रोको अपने सामर्थ्य से। ले आप ज़्यादा सामर्थ्य लग रहा है, वो ज़्यादा जोर दे, उसको खत्म ही कर दो, ब्रह्म हत्या दोष नहीं लगेगा, क्योंकि गलत है, अधर्म पे आ रहा है, वो अधर्म के तरीके से चल रहा है। ये तो ब्राह्मण होकर अस्त्र शस्त्र उठाना ही नहीं चाहिए, उठाया क्यों उसने? स्वधर्म का परित्याग कर रहा है वो, इसे उसको कोई दोष है उसको मारने में। और जितने बड़े बदमाश आजकल तो सब क्या है, शुक्ला, दुबे, ऐसे ऐसे नाम वाले देखने को मिल रहे हैं। घनश्याम दुबे, शंशन शुक्ला, नामी थे 1990 के दशक में, बहुत नामी थे इस क्षेत्र का। और एक को दूसरे ने मार दिया, दूसरे की पत्नी ने ठान लिया, जहाँ तुमने हमको मारा हो तो छोड़ो, तुमको न्यायालय में मार के दिखाऊंगी। तो पत्नियाँ भी ऐसे गजब थी, और कैसे युक्ति से पूरी चौकसी के साथ तो आया था शंशन शुक्ला कोर्ट में, लेकिन वो छत पे कैसे चढ़ गई भगवान जाने। वहाँ से उसको आते हुए को मार दिया था, पुलिस के घेरे में मार दिया। ऐसे बदला लेने वाले भी हैं। और दोनों बदमाश ब्राह्मण थे कुल से, कर्म से नहीं तो बात अलग है, कुल से तो थे। रावण भी कहा जाता ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, महाअत्याचारी रहा। तो इसलिए कहते ब्रह्मा न भवे, तेन ब्रह्मा न भवेत,
नातताई वधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन। आतताई का वध करने पर उस हंता को किसी पर कोई दोष लागू नहीं होता। प्रायश्चित्तंच दुक्तम तत्तेषां प्रत्येव, ये और ये कहते हैं किसी को मारो तो प्रायश्चित करनी पड़ती है। स्वयं राजा युधिष्ठिर ने युद्ध के बाद प्रायश्चित किया था। कहते भी बात ठीक नहीं है। दृष्ट प्रयोजनोद्देशेन क्रूर कूट युद्धादिम कुर्वन्ति, ये उनके लिए है जो लोग दृष्ट प्रयोजन को लेकर के कूट युद्ध करते हैं, उनके लिए कहा गया प्रायश्चित, दूसरों के लिए नहीं।